Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के अगले कड़ी में चलेंगे और पढ़ेंगे मूल्यांकन। दोस्तों, मूल्यांकन को अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं, जिससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। 100% सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आते हैं। आज हम जानेंगे कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके अलावा मूल्यांकन होता क्या है। दोस्तों देखिए, मूल्यांकन का मतलब है मूल्यों का अंकन या ज्ञान क्षमता का अंकन। अर्थात आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति राम और श्याम हैं, तो राम को हमने 50 अंक दिया और श्याम को हमने 70 अंक दिया, तो यह उनका क्या हो गया, मापन हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि राम श्याम से 20 अंक कम प्राप्त किया है, जब ये बात हम कर देते हैं कि कम प्राप्त किया है, अर्थात अब हम यह आकलन कर लेते हैं कि राम से बेहतर श्याम है, यानी श्याम के मूल्य का अंकन हमने कर लिया, श्याम के ज्ञान क्षमता का हमने अंकन कर लिया। अगर यही मापन हम न किए होते, 50 और 70 ना लिखे होते, तो कभी भी हम मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसलिए मूल्यांकन से पहले मापन करना आवश्यक है और मूल्यांकन से पहले सही मापन करना आवश्यक है। दोस्तों आगे देखते हैं मूल्यांकन की परिभाषा रेमर्स एवं गेज के अनुसार। देखिए, मूल्यांकन की परिभाषा इन्होंने क्या दिया है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मान कर चला जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह शिक्षण कार्य कर रहा है, तो शिक्षण कार्य में अगर राम श्याम ऐसे ही 10 बच्चे हैं, मान लीजिए हमने बच्चों को जोड़ सिखा दिया, तो जोड़ सिखाने के बाद अगर हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कभी भी हम जान ही नहीं पाएंगे कि जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो अच्छा है, वांछनीय है कि नहीं। अगर हम मूल्यांकन करेंगे, मान लीजिए 100 में से दोनों बच्चे 30 नंबर एक पाता है और एक 35 पाता है, तो हम कहेंगे कि हमारी शिक्षण विधि जो है अच्छी नहीं है, वांछनीय नहीं है। हमको अपने शिक्षण विधि में, शिक्षण सूत्र में, शिक्षण पीएलएम में जो है बदलाव करने की जरूरत है। यह कैसे पता चल रहा है, यह मूल्यांकन से ही पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मापन संख्या बोधक होता है, अर्थात मापन का मतलब अंक प्रदान करना, हमने आपको बताया ही है। मूल्यांकन का मतलब गुण बोधक, मूल्यांकन गुण को बताता है कि राम का गुण श्याम से बेहतर नहीं है, श्याम का गुण राम से बेहतर है, क्योंकि यह ज्यादा नंबर पाया है। अर्थात मूल्यांकन गुण बोधक होता है। मूल्यांकन के प्रकार में देखेंगे तो दोस्तों पहला प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पिछली बार के एग्जाम में ऑप्शन में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक मूल्यांकन दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि योगात्मक मूल्यांकन को ही हम प्रयोगात्मक मूल्यांकन या संकलात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, अंग्रेजी में समेटिव कहते हैं। सम माने जोड़, और वही यहाँ पे लिखा है योग, अर्थात सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन ही कैसा मूल्यांकन कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे सत्र के अंत में जो परीक्षा ली जाती है ना, मान लीजिए अप्रैल से आपका सत्र शुरू हुआ, आप लास्ट में फरवरी या मार्च में जो एग्जाम लेते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, ऐसे ही मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात शैक्षिक सत्र के अंत में लिया गया मूल्यांकन या पाठ्यक्रम की समाप्ति पे किया गया मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह सबसे घटिया तरीके का मूल्यांकन होता है, क्योंकि इसमें 11 महीने तक बच्चे कुछ भी पढ़ते उढ़ते नहीं है और अचानक जो है परीक्षा लिया जाता है। इसीलिए आप पहले सुनते होंगे कक्षा 10वीं में, 12वीं में बच्चे आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि अप्रैल से सत्र शुरू हुआ, उसके बाद बीच में कोई परीक्षा नहीं, डायरेक्ट योगात्मक मूल्यांकन। तो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं था, फरवरी का इंतजार करते करते फरवरी आ जाता था और उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और अचानक उसको लगता था अरे यार इतना सिलेबस हम कैसे पूरा करेंगे। जब यह सोच लेता था वो, तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि हम आत्महत्या करेंगे। दूसरा देखिए है संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं, इवैल्यूएशन भी कहते हैं। अब दोस्तों संरचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? संरचनात्मक का मतलब कोई नई तरीके का मूल्यांकन, अर्थात शिक्षण के दौरान, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय ही पूछ लें कि आप ये बताइए, आप ये बताइए। कोई टॉपिक पढ़ाए, वर्णमाला पढ़ाए, पहाड़ा पढ़ाए या कोई चीज पढ़ाए, उसी पे तुरंत क्वेश्चन पूछिए। पढ़ाते समय ही प्रश्न पूछना, पढ़ाते समय ही कोई कार्य करवाना, कोई प्रैक्टिकल करवाना, पढ़ाते समय ही जब हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो वह होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। अगला दोस्तों है सतत मूल्यांकन। आपको पता होगा कि सतत का मतलब लगातार या कंटिन्यूअस होता है।
तो ऐसा मूल्यांकन जो लगातार किया जाए। अगर हर 15 दिन में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो अगर हर 15 दिन में मूल्यांकन हम करते हैं तो ऐसे मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। अगर हर 1 महीने में हम मूल्यांकन करते हैं, तो अगर हर 1 महीने में हम परीक्षा ले रहे हैं तो ऐसे मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। बस लगातार, चाहे 1 महीना में लें तो हर 1 महीना, तिमाही ले तो हर तिमाही, अगर हर हफ्ते ले रहे हैं तो हर हफ्ते लें, ऐसे मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। इसके बाद एक है व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पे शब्द से ही पता चला, व्यापक मूल्यांकन यानी हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे भाषा पढ़ाई जाती है तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, और एक होता है पढ़ना। पढ़ने का मतलब यहाँ पे समझने से होता है, समझना, और एक होता है लिखना। ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, एक सुनना, एक बोलना, एक पढ़ना और एक लिखना। आप आज तक देखते आए होंगे कि हम लोगों के यहाँ केवल लिखित परीक्षा होती है, 100 का 100 नंबर जो है केवल लिखित परीक्षा पे दे दिया जाता है, तो वह एक संकुचित मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन होना कैसा चाहिए, व्यापक। अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको 25 नंबर सुनने पर देना चाहिए, 25 नंबर बोलने पर देना चाहिए, 25 नंबर समझने पर देना चाहिए और 25 नंबर लिखने पे देना चाहिए, ताकि भाषा के चारों कौशलों का जो है मूल्यांकन हो जाए। और भाषा के चारों कौशलों का जब मूल्यांकन होगा तो उसी को व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। अब सुनना पे कैसे आप 25 नंबर दे सकते हैं, जैसे आप कोई कहानी सुनाइए बच्चों को, ढेर सारे बच्चे रहेंगे, सब कहानी सुनेंगे, उसके बाद उसी कहानी से आप 5 प्रश्न पूछिए, देखिए कौन कौन बच्चा पढ़ा बता ले रहा है। जो बच्चा नहीं बता पाएगा, इसका मतलब है कि उसकी सुनने की क्षमता, ऐसा नहीं है कि मतलब बह रहा है, सुनने की क्षमता का मतलब कल्पना करने की क्षमता कम है, तो उस हिसाब से आप उसको 25 में से नंबर दीजिए और इम्प्रूव करिए। अगर यही मूल्यांकन नहीं करते आप व्यापक, तो क्या कभी भी जान पाते कि बच्चा सही से चीज़ों को सुन नहीं पाता है, सुन के समझ नहीं पाता है। दूसरा बोलना, बोलने का मतलब आप कोई पैराग्राफ बच्चे से पढ़वाइए और देखिए कितना शब्द प्रति मिनट पढ़ रहा है। कोई बच्चा 40 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेगा, कोई 50 शब्द प्रति मिनट, किसकी स्पीड कितनी है, उस हिसाब से उसको 25 नंबर दीजिए। तीसरा है पढ़ना या समझना, मतलब इसमें भी बच्चा पढ़ेगा लेकिन समझ समझ के पढ़ेगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, बच्चा उस पैराग्राफ को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ऐसे कौशल को हम पढ़ना कौशल कहेंगे। फिर लिखना, लिखने का मतलब क्या है, तब लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में बच्चों को 25 नंबर। जब इस तरीके से आप मापन मूल्यांकन करेंगे तो वही व्यापक मूल्यांकन होगा। ऐसे ही सीखने के जो 3 क्षेत्र ब्लूम ने दिए हैं, उस ब्लूम के तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन भी जब साथ में किया जाता है तो उसे भी हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए दोस्तों, एक नोट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपको एक चीज बता दें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसी भी ऑप्शन में दिया है, अगर वह प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है तो यही ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला ऑप्शन ही क्या होता है, सही होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सर्वाधिक उपयोगी या वांछनीय मूल्यांकन है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में यशपाल समिति ने इसकी चर्चा की थी तथा भारत के स्कूलों में 2009 से यह क्या है, लागू है। दोस्तों यह आपका था पूरा मूल्यांकन। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए और सपोर्ट करिए। कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो उसको जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही लाभ होगा। पूरा मापन एक ही वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों। मूल्यांकन।